केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बीजेपी के लिए मांगूंगा वोट, पलट गया दिल्ली में खेल। लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिल्ली विधानसभा में दिया। बयान चौंकाने वाला है लेकिन अधूरा है, क्योंकि जाहिर है केजरीवाल जैसा नेता बीजेपी के लिए वोट मांगे, ये ठीक उसी तरह से नामुमकिन है जैसे कि सूरज का पश्चिम से निकलना। लेकिन फिर भी बयान सुनकर दिमाग तो चकराया होगा ना कि आखिर केजरीवाल बीजेपी के लिए वोट मांगने की बात कर क्यों रहे हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि अगर राजनीति में मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल ही है। हालांकि ये बात मौजूदा दौर में तो फिट नहीं बैठती, लेकिन हाँ, भविष्य के गर्भ में क्या है किसे पता। आप ये बात गौर कीजिएगा, मोदी सरकार के हर दांव पर जहां बाकी राजनीतिक दल ऑलमोस्ट फंसते हुए नजर आते हैं, तो वहीं केजरीवाल उसका तोड़ निकालते हुए दिखते हैं। राम मंदिर का मामला देख लीजिए, पहले पूरी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवा दिया और फिर मौका पाकर परिवार के साथ बाकायदा दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इतना ही नहीं, जब ईडी का समन जारी हुआ तो झारखंड वाले हेमंत सोरेन की तरह बेवकूफी नहीं की, बल्कि ईडी को ही चकमा देते हुए दिख रही हैं, ताकि चुनावों तक का मामला संभल जाए और उसके बाद का तो फिर वो संभाल ही लेंगे। ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हैं जिसमें केजरीवाल की कूटनीति साफ दिखती है और वो उनके काम भी आती है। खैर, अब बात करते हैं अपने मुद्दे की कि जनाब ने क्यों कहा कि मैं लाल चौक से खड़े होकर बीजेपी के लिए वोट मांगूंगा। तो हुआ ये कि दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि हमारी सरकार तो दिल्ली जल बोर्ड के गलत बिलों को माफ करने के लिए एक स्कीम लाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अफसर इसे मंजूरी नहीं दे रही है। केजरीवाल ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि अगर बीजेपी इसे पास करा देती है तो वो पूरा क्रेडिट उसे देंगे और फिर लाल किले पर खड़े होकर कह देंगे कि आप सब वोट बीजेपी को ही दीजिए। और अब ये स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने बिदुड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदुड़ी जी, राजनीति एक तरफ है। आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी, वोट के लिए कर रहे हो और तो कोई कारण नहीं है। वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला है। यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेके मैं एलजी साहब के पास गया। मैंने एलजी साहब को बताया, मैंने कहा एलजी साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने खबरदार अगर ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो एलजी साहब ने कहा कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एलजी साहब, एक बार अगर आप फोन भी कर देंगे उठा के इन अफसरों को कि भाई ये स्कीम पास करनी है। वैसे ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने हाल ही में हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये तक ऐलान कर दिया था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन बदले में उनकी 5 मांगों को मान लिया जाए। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है।
2-2.5 हजार रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है, उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और पांचवी मांग, इस देश के अंदर बिजली सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। यह भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है। तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट क्यों है जी? तो मेरी पांचवी मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति होना चाहिए। पांचों मांग की नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल के ये बयान बताने के लिए काफी है कि मीडिया की हाईलाइट और हेडलाइंस में बने रहने का हुनर अब उन्हें आ गया है। खैर, अब आप केजरीवाल से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। शाम तक स्कीम पास हो जाएगी, इतना ही है बस। 3 घंटे में स्कीम पास हो जाएगी, 3 घंटे का है। मेरी एलजी साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के सारे सदन की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से मेरा निवेदन है, एलजी साहब इस स्कीम को आप अफसरों को फोन कर दो और वो कर दें। और अगर आपके फोन के बावजूद नहीं करें तो एलजी साहब के पास पावर है इनको सस्पेंड करने की, हमारे पास तो नहीं है। तो इन अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनको नौकरी से बाहर किया जाए, अगर उसके बावजूद भी ये लोग ना करें। यहां जितने आप लोग बैठे हैं, मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, जितने एमएलए बैठे हैं, इन 10.5 लाख परिवारों के घर घर जाना, एक एक के घर जाना आप लोग, और घर घर जाके जनता से कहना कि आपका बिल गलत आया है जी। वो कहेगा हाँ जी आया। बोलो जी ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, पर चिंता मत करो, आपका बेटा लगा हुआ है, आपका बेटा आपका बिल ठीक करा के छोड़ेगा। जब तक ठीक नहीं हो जाता बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जल बोर्ड के चक्कर काटना बंद